तो भाई मेरे इस लेटेस्ट वीडियो में दो टाइप के कमेंट्स ज्यादा आए थे। पहला ये कि भाई मार्वल में चक्र नाम का एक इंडियन सुपर हीरो ऑलरेडी मौजूद है, और दूसरा एमसीयू में इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर भी एग्जिस्ट करता है। वैसे दो और है पर इनके तरफ किसी का ध्यान गया ही नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों कैरेक्टर के बारे में काफी अच्छे से जानता हूँ। इनफैक्ट चक्र के बारे में तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर एंड स्क्रीन में देख सकते हो। और इस वीडियो को देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि चक्र मार्वल का सुपर हीरो नहीं है। हाँ, लोगों में थोड़ी बहुत गलतफहमी इसलिए है क्योंकि इस कैरेक्टर के को क्रिएटर में से एक स्टैन ली भी हैं। अब रही बात इंडियन स्पाइडरमैन की, तो यस, भले ही मैंने इसके बारे में अब तक कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है और ना ही इस वीडियो में जिक्र किया है, बट ये मेरे टॉपिक लिस्ट में ऑलरेडी था, बट किसी कारण से इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। बट इट सीम्स ये एक परफेक्ट टाइम है इंडियन स्पाइडरमैन के बारे में बात करने की। नॉट जस्ट बिकॉज कि इस वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस साल स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2 भी आने वाला है, जिसमें पवित्र प्रभाकर के आने की पूरी उम्मीद है। सो क्या है इंडियन स्पाइडरमैन की हिस्ट्री, इसको क्रिएट करने का इंटेंशन क्या था, क्या इनटू द स्पाइडरवर्स की तरह ये और भी किसी दूसरे मार्वल की फिल्म या वेब सीरीज में दिख सकता है? तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस पवित्र वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन के साथ कि ये इंडियन स्पाइडरमैन है कौन। तो इंडियन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन का ही एक इंडियन वर्जन है, जिसका अपर कॉस्ट्यूम तो मेन स्पाइडरमैन के सिमिलर है, पर लोअर कॉस्ट्यूम में थोड़ा चेंजेस किया गया है, लाइक धोती और ये इंडियन स्टाइल का शूज पहनाकर। और जैसे ड्रेस में चेंजेस किया गया है, ठीक वैसे ही इसके कैरेक्टर्स के नेम्स भी काफी चेंज किया गया है। लाइक पीटर पार्कर यहाँ पवित्र प्रभाकर बन गया, तो आंट में यहाँ बन जाती है आंटी माया, अंकल बेन यहाँ होते हैं अंकल भीम के नाम से, और इंडियन वर्जन की एमजे होती है मीरा जैन। तो जिस तरीके से कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर्स के नाम में फेरबदल किया गया है, ठीक वैसे ही इसकी स्टोरी में भी थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। इनफैक्ट सबसे बड़ा चेंजेस तो इसके स्पाइडरमैन बनने की जर्नी में ही किया गया है। पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन की कहानी तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता ही है कि कैसे उसे एक रेडियो एक्टिव मकड़ी काट लेती है और वो बन जाता है स्पाइडरमैन। पर पवित्र के केस में ऐसा नहीं होता, उसे स्पाइडरमैन की पावर एक योगी से मिलती है, और इस सीरीज का मेन विलेन होता है नलिन ओबेरॉय। सो इस तरह से आपको स्टोरी पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन की स्टोरी के आसपास ही घूमते मिलेगी। अब अगर इस कॉमिक्स या फिर इंडियन स्पाइडरमैन के बनने के पीछे की कहानी देखें, तो ये कॉमिक्स भले ही 2004 में मार्वल के अंडर पब्लिश हुई थी, पर इसे एक्चुअल में गॉथम कॉमिक्स ने बनाया था। अब अगर इससे पहले आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो तो बता दूं कि गॉथम कॉमिक्स एक ऐसी कॉमिक्स कंपनी थी जो मार्वल, डीसी, डार्क हॉर्स, IDW, इमेज कॉमिक्स और भी दुनिया जमाने के फेमस अमेरिकन कॉमिक्स को रीप्रिंट करती थी और उसे इंडियन मार्केट में बेचती थी, और जो इंडिया में ज्यादा फेमस थी उसे हिंदी और दूसरे रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करती थी। अब अगर आपको थोड़ा भी ये लग रहा होगा कि एक अमेरिकन कॉमिक्स कंपनी इंडियन मार्केट के लिए इतना मेहनत क्यों करती थी, तो बता दूं कि गॉथम कॉमिक्स भले ही एक अमेरिकन कॉमिक्स कंपनी थी, पर उसके ऑनर इंडियंस ही थे, जिनमें से एक मिस्टर शरद देवरंजन है। जी हाँ, वही शरद देवरंजन जो आज के समय में ग्राफिक इंडिया के CEO हैं। वैसे अपने पिछले ग्राफिक इंडिया के वीडियो में मैंने ये बताया भी था कि ग्राफिक इंडिया एक्चुअल में पहले गॉथम कॉमिक्स ही था, जो रीनेम होकर लिक्विड कॉमिक्स बना, फिर वर्जिन कॉमिक्स बना और फिर लास्ट में ग्राफिक इंडिया बना। तो गॉथम कॉमिक्स 1997 से इंडिया में अमेरिकन कॉमिक्स प्रोवाइड करती थी, और जिनमें से 3 कॉमिक्स काफी फेमस थे, दैट इज स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन। अब देखो भाई, गॉथम कॉमिक्स का ये कॉमिक्स वाला बिजनेस तो काफी अच्छे से चल रहा था, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी इंडिया में कॉमिक्स का मार्केट भी डाउन होते हुए दिख रहा था। पर इसी बीच 2002 में स्पाइडरमैन की फिल्म रिलीज हुई, और वो देखते ही देखते इंडियंस के बीच काफी पॉपुलर भी हो गया था। फिर बस क्या, इसी पॉपुलैरिटी को कैच करने उसी साल ही इंडियन स्पाइडरमैन का एक रुका हुआ काम फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया गया। अब मैं रुका हुआ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन स्पाइडरमैन का जो कॉन्सेप्ट था वो एक इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे का था, और इसके लिए उन्होंने मिस्टर स्टैनली से काफी बार मीटिंग्स भी की थी, पर उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था, और फिर उस प्रोजेक्ट को काफी टाइम के लिए बंद भी कर दिया गया। पर स्पाइडरमैन के मूवी का इंडिया में हिट हो जाने के बाद वापिस से उस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया गया, और मार्वल से राइट्स और परमिशन लेकर वो उसी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर 4 इश्यूज का एक सीरीज बना डाला, और पब्लिश तब हुआ जब स्पाइडरमैन 2 इंडिया में रिलीज हुआ था, मींस 2004 में। इसी इंटेंशन के साथ कि भाई मूवी के साथ साथ कॉमिक्स
की भी नैया पार हो जाएगी और इंडिया में वापस से कॉमिक्स का क्रेज लौट आएगा। पर इन सब के बावजूद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस सीरीज का इतना लो रिस्पांस देखकर इसे बस 4 इशू में ही खत्म कर दिया गया। ऑल्दो इसका नेक्स्ट इशू भी प्लान किया गया था जिसमें वेनम, इलेक्ट्रो और रैनो का इंडियन वर्जन भी इंट्रोड्यूस करने की तैयारी की जा रही थी। पर इंडियन स्पाइडरमैन की इतनी छोटी छलांग को देखते हुए आगे का प्लान कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया गया और ये बस एक प्रमोशनल एक्टिविटी ही बनकर रह गई थी। अब अगर इसके क्रिएटर्स की बात करें तो राइटिंग का काम शरद देवरंजन, जीवन कांग और सुरेश सीतारमण ने किया था। जीवन कांग इसके मेन आर्टिस्ट भी थे और इसके पूरे प्रोडक्शन का काम गौथम कॉमिक्स एशिया के अंडर हुआ था। तो अब आप इस पूरे चीजों का कंक्लूजन निकाले तो यही निकलता है कि इंडियन स्पाइडरमैन मार्वल ने नहीं निकाला था, बट सिंस इसके 100% राइट्स उनके पास ही थे तो इसे बाद में वो अपने यूनिवर्स में शामिल कर लिए और इसे बीच बीच में मार्वल कॉमिक्स के किसी इश्यूज में लेकर आते रहे। और अब मोस्ट प्रोबेबली ये आने वाले एनिमेटेड फिल्म इनटू द स्पाइडर-वर्स में नजर आ सकता है, पर इसके चांसेस बहुत ही कम है कि इसे स्क्रीन टाइम ज्यादा मिले। पर एक चीज जो काम कर सकता है कि जिस तरह से गौथम कॉमिक्स ने इनिशिएटिव लेकर इंडियन स्पाइडरमैन का कॉमिक्स बनाया था, उसी तरह अब ग्राफिक इंडिया जो पहले गौथम कॉमिक्स ही था वो चाहे तो उसी हिस्ट्री को रिपीट कर इसकी लाइव एक्शन फिल्म बना सकता है और कम से कम ऐसी फिल्म तो इसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। खैर वैसे ये सब तो फिलहाल एक सपने जैसा ही है। आपका इस सपने और इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और अगर आप चैनल में नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कॉमिक्स में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।